नमस्कार, मैं राहुल इसमें मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के भरपटिया हुसेपुर पंचायत के भरपटिया गांव में। और जिले का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक विद्यालय का भवन का कोई भी अता पता नहीं है। जो भवन है वो कागज में तो है, लेकिन ग्राउंड पे भवन का कोई भी अता पता नहीं है। उसी को लेके आज हम लोग भरपटिया गांव में मौजूद हैं, जो कि भोरे प्रखंड के हुसेपुर पंचायत में पड़ता है। आज़ादी के 76 साल मना चुके हैं। कल ही जो 15 अगस्त था और 76वां आज़ादी का जो था हम लोग मनाया, पूरे देश की जनता ने मनाया। और फिर भी एक जिले का, गोपालगंज जिले का एक ऐसा गांव है जो शिक्षा से वंचित है। यहाँ की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे पंचायत में जो स्कूल है वहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पे 1984 से कागज में विद्यालय का भवन है, लेकिन ग्राउंड पे भवन का कोई अता पता नहीं है। इसी को लेके हम लोग यहाँ पे भरपटिया गांव में से मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे गांव की जनता मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ से कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे जो विद्यालय स्थित है वहाँ पे पढ़ने जाया करते हैं। हमको ऐसा ही पता चला है कि जिस रास्ते से बच्चे गुजरते हैं उस रास्ते पे पक्का पुल भी नहीं है। और पुल नहीं होने के कारण बच्चे अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर भी बच्चे को जो है कि शिक्षा चाहिए, बच्चे फिर भी अपने आप खुद पे जोखिम उठाकर और उस पुल के रास्ते से डेली ये लोग आए जा करते हैं। और इस समय भरपटिया गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पे इनका ये कहना है कि कैमरामैन से बोलेंगे इधर दिखाएं, साइड में गाँव के लोगों का कहना है कि ये जो जगह है जहाँ पे मक्का लगा हुआ है, ये जो है कि भवन के लिए ज़मीन दान में दिया गया है। और इसका कुछ पेपर भी इसमें मौजूद है, गांव के लोगों द्वारा लिया गया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे ये जो ज़मीन है भवन निर्माण के लिए था। और यहाँ पे भरपटिया गांव में मौजूद है और सीधे सीधे गांव वालों से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं देश के कर्णधार होते हैं। इनके द्वारा ही जो है कि देश का भविष्य निर्भर करता है। इन्हीं में से कोई डीएम बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई कुछ बनता है। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों यहाँ से कितनी दूरी पे ये लोग जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है कि स्कूल का जो भवन निर्माण नहीं हुआ है उसको लेकर बात करेंगे। पहले छोटे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी अजीत जी। अजीत, जैसा पता चला है यहाँ पे विद्यालय नहीं है, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सैया देवी जाते हैं। यहाँ से कितना दूर है? 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर। कैसे जाते हैं? पैदल। पता चला है कि जिस रास्ते से आप लोग जाते हैं वहाँ पे पक्का पुल भी नहीं है। नहीं है। कैसा पुल बना हुआ है? पुल धरा है वहाँ पे। बिजली का पोल रखा हुआ है, नीचे पानी बहता है। जी, नीचे पानी बहता है। जैसा कि अजीत का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाया करते हैं और जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ पे पक्का पुल भी नहीं है, वहाँ पे बिजली खंभा बिछाया हुआ है जिसी के रास्ते लोग गुजरते हैं। चलिए अब बात करते हैं भवन को लेकर। यहाँ पे जो कि भवन का जो कागज में जो चल रहा है और वाकई में यहाँ पे भवन जो ग्राउंड पे जो है कि यहाँ पे खेती उसमें हो रखा है, गन्ने की खेती लगा हुआ है। बात करते हैं और हमारे साथ इसमें जैनैन जी मौजूद हैं और इन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत किया है। क्योंकि एक दिन मंत्री जी भी आए थे भोरे में, तो वहाँ से पे हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। वही ये बोले थे कि सर एक बार हमारे यहाँ आके आप लोग वो करिए। जी जैनैन जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में आज तक कोई पत्रकार नहीं आए थे, लेकिन आप लोग आए हैं। पहले आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि आप लोग आए हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा गांव, ये ग्राम भरपटिया है। यहाँ पे 1984 में इस गांव के राजा राम शाह जी ने ज़मीन रजिस्ट्री कराए स्कूल के नाम से, जो लगभग 8 कट्ठा है। उस ज़मीन में उस समय विद्यालय यहाँ पर चल रहा था, जिसमें मेरे पिताजी भी इसमें शिक्षक थे। और किसी कारणवश स्कूल यह बंद हुआ। अब हमको तो जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी ने विद्यालय के भवन के लिए डीएम साहब को भी आवेदन दिए थे, जिस पर उससे कागज़ मांगा गया था। यह तो कागज़ का उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके समय पिताजी बोले कि जब तक कागज़ अब हो जाए पेश होगा तो हम दे देंगे, मिल जाएगा तो। लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं दिए। और जितने भी यहाँ के जितने MP MLA जितने भी हुए सबको आवेदन दिया गया, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी लोग यही बोलते हैं कि विद्यालय बनेगा। जब चुनाव आता है ये लोग यही मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ पर विद्यालय बनेगा, हम लोग विद्यालय बनवाएंगे, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग भावुक होकर एकदम एक तरफा वोट गिराते हैं।
इनकी वजह से यहाँ पर बूथ भी नहीं है, 3 किलोमीटर दूर जाकर के वोट देते हैं। और हम लोग भी जाते हैं, अपने बाइक से ले जाकर जाते हैं, बहुत परेशानी होता है जिससे लोगों को। और एक बार हमने सोचा कि मेरे पिताजी जब प्रयास करें, तो हमने क्या किया कि आवेदन दिया माननीय जो मंत्री जी को, जो सुनील कुमार यहाँ के हमारा स्थानीय विधायक हैं, जो मध्य निषेध के मंत्री हैं, तो उनसे हमने बोला, तो वो बोले कि एक काम कीजिए बाबू, कागज़ आप व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको विद्यालय वहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे कि हो जाए। हमने बोला ठीक है। तो हमने बहुत जल्द इसको कागज़ के चक्कर में पड़ गया और कागज़ हमने निकलवा ही लिया आखिर में। फिर हमने आवेदन दे दिया, उनको कागज़ भी दे दिया, लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। अब पता नहीं अब क्या करेंगे, अब मंत्री जी जानते हैं। लेकिन इसके लिए मैं अब उनसे विश्वास है कि हो सकता है कि नई सरकार में कहीं वो हमारे गाँव में कहीं विद्यालय की स्थापना करवा दें, और इनसे एक बार और भी हम मिलेंगे। और मैं चाहूँगा अपने गांव वालों से कि जहाँ यहाँ का समस्या है, वो लोग गांव के समस्या के बारे में बताएं। और ये बता देना चाहता हूँ कि इस गांव की शिक्षा का जो स्तर है इतना नीचे है कि यहाँ पर हमारे 2 वार्ड में 21 नंबर वार्ड में केंद्र भी नहीं है। और भारत सरकार और बिहार सरकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को, किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया सकता है। लेकिन हमारे गांव के 80% बच्चे विद्यालय शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। और जो 20% बच्चे हैं वो हमारे 20% जो बच्चे हैं बगल के एक झरई नदी पार एक विद्यालय है वहाँ पे राधागंज, उसमें वो लोग पढ़ने आते हैं। जो हमेशा वो गाँव के कुछ लोगों को सहयोग से उसमें पुलिया रख करके, पुल का बिजली का पुल रखकर पुलिया बनाया गया, इससे विद्यालय के यहाँ के गांव के बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण कर सके। और वो हमेशा खतरों का निशानी बना रहता है। उसमें कई लोग गिर गए हैं, हम भी गिरे हैं, बहुत सारे बच्चे गिरे हैं। हम भी वहाँ पे 8 वर्ष से उस विद्यालय से जैन जी, हम ये पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने जिले के किस पदाधिकारी को आपने इससे रिलेटेड आपने एप्लीकेशन दिया है? इसके पर देखिए, हम तो मंत्री महोदय को दिए हैं और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि उनसे भी बात किए हैं, वो भी कुछ बात नहीं सुने हैं। मंत्री महोदय भी हमको बस आश्वासन दिए हैं। आलोक कुमार सुमन जो हमारे यहाँ के MP साहब है, वो भी बोले थे कि बाबू कागज़ की व्यवस्था की जाए, उनसे लेकिन वो भी बोल रहे हैं, आश्वासन दिए हैं जी। और यहाँ के BDO को सबको हम लोग सूचना दे चुके हैं, लेकिन उन लोग अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिए हैं। इसके पहले जो ऐसे DM साहब थे हमारे यहाँ का, उनके पास भी हमने गया था, उसने भी आश्वासन दिया था कि विद्यालय बनेगा, तो उनका भी जवाब नहीं मिला। और नए जो यहाँ के DM साहब हैं, उनसे भी हमको मुलाकात नहीं हुई इस मैटर में जी। तो आपके ये कहना है कि अभी तक आपने सुनील कुमार जी को ही एप्लीकेशन दिया इस मैटर स्वागत है, और जो यहाँ के MP हैं, सांसद हैं जी, उनको आपने इस मामले से अपडेट किया हुआ है जी। जैसा कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये बोलना चाहूँगा या पूछना भी चाहूँगा कि केवल पूरे देश में वोट की राजनीति होती है। जैसा कि जनन जी ने कहा कि यहाँ पे पोलिंग बूथ भी नहीं है। जब वोटिंग पड़ती है तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे जो बूथ होता है, वहाँ पे हम लोग यहाँ से अपने बाइक खुद की गाड़ी से लोगों को ले जाया करते हैं वोटिंग कराने के लिए। फिर भी यहाँ पे बूथ का वो नहीं है। जैसे इन्होंने ये भी एक चीज़ और बताया कि आंगनबाड़ी भी इनके वार्ड में नहीं है। चलिए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी तक जनता द्वारा विद्यालय को लेकर कितने बार जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी संतोष जी, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपके यहाँ विद्यालय नहीं है। अब विद्यालय जो है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने इस तरह से आप लोगों ने अभी तक इस पर कितना प्रयास किया है? देखिए, हम लोग बहुत पहले से इस प्रयास